Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th Economic Chapter 3 Poverty as a Challenges. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं पॉवर्टी किसे कहते हैं और टू केस ऑफ अर्बन एंड रूरल दोनों के एग्जांपल से हमने समझा कि पॉवर्टी किसे कहते हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी सोशल साइंटिस्ट किस तरीके से पॉवर्टी को देखते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट क्या होते हैं, उनका विज़न अलग होता है। क्योंकि जैसे साइंटिस्ट होते हैं अपने अपने चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, केमिकल हो गया, मेडिकल हो गया, हर चीज़ पर अलग अलग रिसर्च होती है। इसी तरीके से सोशल यानी समाज के जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर जो सर्च करते हैं उसे सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। यानी जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गई या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे समाज में, इन सब चीज़ों को देखना उनका जो विज़न होता है वो सोशल साइंटिस्ट का काम होता है। तो अब वो किस तरीके से पॉवर्टी को देखते हैं और उनका क्या कहना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Since poverty has many facts, social scientists look at it through a variety of indicators. Poverty अगर हम देखें तो social scientist उसको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। उनका जो इंडिकेटर है वो हम देखेंगे कि किस तरीके के पॉवर्टी के लिए उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया है। जैसे कि हमें पता चल जाता है, इसको देखते कि पॉवर्टी है, ये गरीब है या ये गरीबी रेखा में आता है, कैसे पता चलता है। तो उनके कुछ इंडिकेटर्स हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। फर्स्ट अंडरलाइन कर लीजिए, जो फर्स्ट इंडिकेटर है सोशल साइंटिस्ट के लिए वो मानते हैं लेवल ऑफ इनकम, यानी जो इनकम क्राइटेरिया है, कितना इनकम है, उसके बेस पे पता चल जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी रेखा के ऊपर है। एंड कंजप्शन, भाई वो कितना कंजप्शन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि इनकम होगी जभी तो वो यूज़ कर सकता है, चीज़ों को खर्च कर सकता है पैसे। तो इनकम और कंजप्शन देखकर उस ये एक इंडिकेटर है जो कि शो करता है कि वो पॉवर्टी है या नहीं है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। ये तो है ही एक इंडिकेटर, इसके अलावा और भी सोशल इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पे हम लोग ये शो हमें पता कर सकते हैं कि पॉवर्टी है। लाइक अ इलिटरेसी लेवल, यानी जितने अनपढ़ लोग ज़्यादा होंगे वो देश में उतनी ही गरीबी होगी। क्योंकि उनके पास फिर एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई तरीका नहीं होगा कि वो जॉब गेट कर सकें और हायर स्टैंडर्ड की जॉब के बाद वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई हो। तो एक जो इलिटरेसी है वो एक इंडिकेटर है पॉवर्टी का। और लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशंस, यानी सीधी सी बात है, आप खुद सोचो जो गरीब होगा तो वो इतने न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होगी। तो न्यूट्रिशंस कम होना भी एक पॉवर्टी में ही है। क्योंकि जब उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो वो इस तरीके का खाना नहीं खाएंगे और कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर उनकी बहुत ज़्यादा कम होगी। आपने देखा होगा मोस्टली जो गरीब होते हैं वही ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि वो सॉरी कि अपने आप को वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सकें हेल्थ में। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एसेस टू हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास जॉब कम होती है क्योंकि एजुकेशन तो होती नहीं है। लैक ऑफ एसेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी भी उनके पास सॉरी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एट्सेट्रा, यानी ड्रिंकिंग के लिए भी उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होता, सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल के अंदर, अगर ये सारी चीज़ें हैं, इंडिकेटर करती हैं कि वो पॉवर्टी में आता है। जिस कंट्री में मोस्टली ये सारी चीज़ लोग फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग उस पॉवर्टी में आते हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, ये सारे एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि पॉवर्टी किसके ऊपर बेस करती है, सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर और वल्नरेबिलिटी के ऊपर। इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन, और ये कॉमन है। सोशल एक्सक्लूजन किसे कहते हैं स्टूडेंट, जब सोसाइटी में से किसी को बाहर कर दिया जाए यानी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, वो कहलाता है सोशल एक्सक्लूजन। जैसे कि मानो कोई गरीब है, बहुत एक अच्छी सोसाइटी है, उसके अंदर आप कोई भी गरीब झोपड़ा नहीं देखोगे, गरीब को नहीं देखोगे, तो दैट मीन्स अगर वो रहना भी चाहता है तो उसे कोई रहने नहीं देंगे कि आपके लिए जगह नहीं है। तो वो कहाँ पे जाएगा, वो अपने उसी जगह पे जाएगा जहाँ उसके जैसे लोग रहते हैं। तो उसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन भी एक, और ये एक रीज़न बनता है पॉवर्टी का, क्योंकि उसको एक मौका ही नहीं मिलता है अपने आप को उस क्राइटेरिया से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि वो गरीब है तो गरीबी रेखा में ही रह जाता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं। वल्नरेबिलिटी यानी असुरक्षा, अब सीधी सी बात है, जो जितना ज़्यादा पुअर होगा तो उसके पास वो सिक्योरिटी नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक
वल्नरेबिलिटी में ज़्यादा होगा, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो या हेल्थ केयर इश्यूज़ हों या फिर जो वो चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस वल्नरेबिलिटी भी एक इंडिकेटर है किसके लिए, पॉवर्टी के लिए। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन मतलब जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि समाज से अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। मोस्टली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा जो गरीब हैं, गरीब लोग उसके आसपास होंगे, उस सोसाइटी में वो रहते हैं, और एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉय सोशल इक्वालिटी और बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। यहाँ पे आप देखोगे सोशल इक्वलिटी जो इंजॉय कर रहे हैं पीपल, उन लोगों ने इनको क्या कर दिया, एक्सक्लूडेड कर दिया। यानी पुअर पीपल को, जो अच्छे लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, अपने आसपास नहीं रहने देते हैं। तो बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, ताकि अपने आसपास के एरिया को वो बेटर बना सकें। तो इसीलिए आपने देखा होगा एक्सक्लूड करना, यानी सोशल एक्सक्लूजन। समाज में गरीबों का क्या हो जाता है, एक्सक्लूजन करते हैं कौन, जो रिच पीपल होते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पॉवर्टी के की तरफ उनको धकेल देते हैं कि आप गरीब हो और गरीब आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो वो सोशल एक्सक्लूजन है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. That means जो सोशल एक्सक्लूजन है, यानी समाज से उसको बाहर कर दिया जाता है, गरीब को वहाँ रहने का हक नहीं होता या उसके साथ इक्वलिटी का बिहेव नहीं किया जाता है, तो ये कारण बन जाता है उसकी गरीबी का, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उसके पास कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं होता कि उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। तो उसका परिणाम क्या निकलता है, गरीबी निकलती है, यानी पहले से भी ज़्यादा वो गरीब हो जाता है। तो कॉज और कॉन्सिक्वेंस दोनों में एक दूसरे के, जो हम कह सकते हैं कि वो साथ में काम कर रहे हैं, विपरीत हैं। जैसे कि कारण है तो कारण की वजह से परिणाम है पॉवर्टी। अगर कारण ये नहीं होता कि भाई सोशल एक्सक्लूजन नहीं होता, समाज से उनको अलग नहीं किया जाता कि जी भी गरीब है, आपकी झुग्गी झोपड़ी हैं, आप यहाँ रहोगे, उनको अगर सपोर्ट मिले, तो शायद ये नहीं होता, पॉवर्टी इतनी नहीं होती। तो मतलब वो ये सोशल एक्सक्लूजन कॉज की वजह से ही कंसिक्वेंस है पॉवर्टी, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस लाइन को समझने वाली एक सिचुएशन है, अपने साइंस में इसको समझ लीजिए। ब्रॉडली इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूड फ्रॉम फैसिलिटीज़। और अगर आप इसका मीनिंग समझें तो सीधी सी बात है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप किसी को भी फैसिलिटीज से अलग कर देना, यानी सोसाइटी के अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं उनको उससे अलग कर देना, वो क्या कहलाता है, वो एक एक्सक्लूड कहलाता है। एंड बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर इंजॉय, और जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो कौन इंजॉय करता है, जो रिच पीपल होते हैं और जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कास्ट सिस्टम। जैसे कास्ट सिस्टम में भी आपने देखा होगा, पहले से आप रीड भी करते आ रहे हैं कि वो उन्हें गांव से अलग रखा जाता था, उनको सारी फैसिलिटीज़ अलग दी जाती थी और बहुत ही कम फैसिलिटीज़ मिलती थी। जैसे कि जो गांव में रहते थे उनके पास पानी की फैसिलिटीज़ होती थी, टेम्पल होता था, एजुकेशन होती के लिए स्कूल हुआ करते थे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती थी। लेकिन जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में आपने देखा होगा, छोटी कास्ट के लोग गाँव से अलग रहते थे, उनके पास सैनिटेशन प्रॉब्लम होती थी, पानी की प्रॉब्लम होती थी, और उनके पास टेम्पल ना होना या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको चाहिए होती थी, वो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो एक कास्ट सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल है सोशल एक्सक्लूजन का, जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके बेस पर। वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज द विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। कास्ट सिस्टम से साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से लोगों को एक्सक्लूड करा और इक्वल अपॉर्चुनिटीज से उनको अलग रखा। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से सीधे सीधे एक सीधा रिलेशन बन जाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा नुकसान में तो जा ही जा रहा है, साथ में जा ही रहा है एक इंसान, साथ में उसको इनकम के जो फैसिलिटीज़ है वो भी उसको कम मिलती रहेंगी, क्योंकि उसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसकी वजह से उसकी इनकम का जो क्राइटेरिया है वो हमेशा लो रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सोशल एक्सक्लूजन एक पॉवर्टी का एक रीज़न बनता है। अब वल्नरेबिलिटी भी एक ऐसे ही रीज़न बनता है पॉवर्टी का। वल्नरेबिलिटी यानी असुरक्षा। अब भाई गरीब हैं तो उनके पास तो असुरक्षा होगी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर। अब पॉवर्टी को मेजर करने में वल्नरेबिलिटी एक रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे?
which describe the greater probability of certain communities। कुछ communities ऐसी आपने देखी होंगी बैकवर्ड कास्ट हैं, या फिर इंडिविजुअल आपने विधवाओं को देखा होगा, हैंडीकेप को देखा होगा, तो बिकम और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, यानी ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पहले से गरीब से भी ज़्यादा गरीब हुए। तो इन लोगों के मन में जो वल्नरेबिलिटी है तो वो पॉवर्टी की तरफ इनको लेके जाती है ना, क्योंकि जब ये असुरक्षित हैं, चाहे ग्रुप हो या कोई इंडिविजुअल हो, जब ये असुरक्षित है, इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वल्नरेबिलिटी जो इनकी है यानी असुरक्षा है वो सीधे सीधे शो करती है कि ये गरीब से भी ज़्यादा गरीब हैं। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। यानी vulnerability ये प्रूफ कर देती है कि जो उनके पास अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके पास जीने के लिए संपत्ति हो गई या शिक्षा हो गई या उनका स्वास्थ्य हो गया या जॉब अपॉर्चुनिटी, ये जितनी उनके पास हैं, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि वो वल्नरेबिलिटी है, यानी उनके पास कितनी असुरक्षा है। अगर ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है तो सीधी सी बात है वल्नरेबिलिटी में आते हैं। और वल्नरेबिलिटी क्या इंडिकेट करती है? सीधे सीधे वो एक पॉवर्टी को इंडिकेट करती है। और फर्दर अगर हम आगे देखें तो इट इज़ एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म एट्सेट्रा। ऐसे ही अगर आप एक एग्जांपल देखें अर्थक्वेक का, सुनामी का, टेररिज्म, आतंक का, तो जो ये सारी चीज़ें हैं तो इनका रिस्क सबसे ज़्यादा किस पे आता है? अगर आप एनालाइज करोगे तो वल्नरेबिलिटी पे आएगा। भाई आप खुद सोचो, जो इंसान पहले से ही प्रॉब्लम में है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो फेस तो वो ही करेगा ना। अगर पहले से गरीब है और वहाँ से भी डिजास्टर उनके पास आ जाता है तो उनके पास तो समझ लो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि उनके पास अब खाने की सुरक्षा, पहनने की पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि उनके पास तो पहले से फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दैट मीन्स जो वल्नरेबल ग्रुप है उनके पास ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्रेटर रिस्क में हैं, वो लोग जो हैं ग्रेटर रिस्क में आते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ दियर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क। और दूसरा एनालिसिस अगर हम देखें सोशल में और इकोनॉमिक एबिलिटी हैंडल करने का, ये दोनों ही रिस्क होते हैं, यानी इकोनॉमिकली और सोशली देखें तो जो वल्नरेबल ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से समाज में रह पाता है और मुश्किल से ही वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को एबल कर पाता है। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी of being more adversely affected than other people when bad time comes from everybody। अगर आप देखें जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे कि आपने स्टोरी में देखा था लखा सिंह की स्टोरी में, कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो किस तरीके से एक हेल्थ केयर इशू होता है और उसको एक प्रॉब्लम बन जाती है, टीवी बन जाती है। तो वो पहले से मुसीबत में है, लेकिन जब मुसीबत उसके लिए और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाती है, जो उसके फादर थे उनको हेल्थ केयर इशू में वो टीवी हो जाती है और उनके पास इनकम का भी कोई सोर्स नहीं होता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रिस्क में आ जाता है इकोनॉमिकल रिस्क, यानी पहले से ही प्रॉब्लम है और ऊपर से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मोर बढ़ जाती है, जो इफेक्टेड पीपल हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गरीब में भी गरीब, जैसे कि गरीब हैं अब वो वैसे ही अलग रहते हैं, और उसमें भी जैसे कि वुमेन है और बच्चे हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? गरीब के अंदर अगर जैसे कि आपने देखा था, जो स्टोरी थी हमने पढ़ी थी कि जो अर्बन में पड़ी थी, कि जो उसकी स्टोरी थी राम शरण की, उनका जो बड़ा बेटा है वो जाके बाहर कमा लेता है, लेकिन जो छोटे बेटा बेटी हैं वो अगर उनको भूख लगेगी तो बाहर जाके कमा नहीं सकते, उनको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन ऐसे आ जाती है बच्चों के ऊपर, यानी जो ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी जो ज़्यादा उस डेंजर सिचुएशन में है, वो चीज़ को ज़्यादा फेस करेगा, क्योंकि वो सहायक है, उसके पास कोई सहायता नहीं है। ऐसी वुमेन ज़्यादा इस चीज़ को फेस करेंगी, क्योंकि उनके फ्रीडम को लेके आप देख सकते हैं, या उनकी और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ को लेके देख सकते हैं। तो जो उस सिचुएशन में डेंजर में है तो उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजर हो जाती है। तो ये एक ऐसा बोला है एडवर्सली इफेक्ट, यानी पहले से इफेक्ट है और उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसा लोग होते हैं उसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब देख पाएंगे। वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक आर सिंपली फॉल इन एबिलिटी ऑफ जॉब्स।
और जब आपने देखा भी होगा अर्थक्वेक आ रहा है या फिर फ्लड आ रहा है, तो इन लोगों पे जॉब्स का ज़्यादा एबिलिटी का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये पहले से ही इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी ग्रुप में आते हैं। तो एक वल्नरेबिलिटी ग्रुप जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है, फंसा हुआ है, ट्रैप है गरीबी रेखा में, कि वहाँ से निकलने के लिए वो मजबूर है, चाह के भी सिचुएशन में नहीं निकल सकता। और सिचुएशन में जो उस बैड इफ़ेक्ट को झेल रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कम और ज़्यादा दोनों। तो वल्नरेबिलिटी एक पॉवर्टी को क्या करता है, नापता है कि जितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो आज हमने जो स्टूडेंट पढ़ा है पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, के किस तरीके से उनका नज़रिया है पॉवर्टी को लेकर, वो क्या सोचते हैं, कितने तरह की हमारी पॉवर्टी है। हमने सोशल एक्सक्लूजन देखा कि वो पॉवर्टी को कैसे इंक्रीज़ करता है, और किस तरीके से वल्नरेबिलिटी है वो भी। ये दोनों ही एक मतलब पॉवर्टी को बढ़ाने में एक इंडिकेटर हैं, इन दोनों की वजह से पॉवर्टी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन के किस तरीके से पॉवर्टी लाइन ये डिक्लेयर करती है कि कोई मतलब गरीबी रेखा में कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। तो स्टूडेंट कीप हेल्दी एंड वॉच कीप लर्निंग।